नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज़ 24। आज हम आपको मिलवाते हैं पूर्व एमएलसी सतीश शर्मा जी से, जो कि लोकसभा चुनाव विधानसभा के इंचार्ज हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले तो बीकेटी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आप ये बताइए सर कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की कितनी सीटें आने वाली हैं? ऐसा मेरे पास विधानसभा के लिए मुझे भेजा गया था, विधानसभा झांसी के लिए जी। और प्रदेश ने भेजा था पार्टी ने। और यहाँ पर हम आपसे एक बात बता सकते हैं, आज की जो पोलिंग हुआ है 57% के करीब पहुँच जाएगा पोलिंग, और चुनाव एक तरफा था और हम कम से कम 90,000 1 लाख से मतों से यहाँ पर इस झांसी विधानसभा से जीतेंगे। और ये सीट 4 लाख में से के अंतर से 3 या 4 के बीच में लोकसभा हम विजयी होंगे। चुनाव कोई ज़्यादा टक्कर नहीं है और चुनाव एक तरफा रहा है। और झांसी विधानसभा में बूथों पर मैं और माननीय हमारे जो संयोजक है विधानसभा श्री प्रदीप जी, हम लोग सुबह से सब बूथों पर गए थे। वहाँ एक तरफा चुनाव था, कहीं कोई कुछ नहीं था दूसरा। और जितना पोलिंग हुआ है उस हिसाब से हम लोग 1 लाख के लगभग मतों से यहाँ से हमको लीड लेनी चाहिए, जीत नहीं होनी चाहिए झांसी नगर विधानसभा से। आपको क्या लगता है कि जो जोश 2014 में और 2019 में कार्यकर्ताओं में था, वही जोश अभी भी था, अभी भी दिखाई दिया, या कम था जोश? देखिए, मोदी जी जो राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हुए हैं, निर्माण विध्वंस करना बहुत आसान होता है, निर्माण करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जो व्यक्ति आज 2 घंटे 3 घंटे कई बार रात को पूरी रात नहीं सोते, इतनी मेहनत कर रहे हैं इस आयु में, उनके साथ आप ये अपेक्षा करें कि उनको कितनी निर्माण करने में, मैंने अभी एक शब्द कहा कि निर्माण में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, विध्वंस में बहुत कम समय लगता है। और विध्वंस का असर पड़ता है निर्माण के में, आदमी को थोड़ा सा मेहनत की वजह से संकोच रहता है। तो आपको जो उत्साह वाली बात कह रही हैं आप, तो हम लोग निर्माण के लिए लग रहे हैं, तो इसलिए आपको कम दिखाई दे रहा है ये उत्साह जो है। जबकि आज जब पोलिंग हो रहा था, कोई भी आप किसी से व्यक्ति से पूछो, उन्होंने कहा जी मोदी और योगी के नाम पर हम लोग यहाँ वो दे रहे हैं। उसके लिए सुरक्षा का वातावरण, महिलाओं के लिए, राष्ट्र निर्माण में लगने के लिए आप ये देख लीजिएगा कि हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे लोक पार्टी ने क्या करा, सरकार ने। जोश थोड़ा कम दिखा क्योंकि योगी और मोदी का चेहरा देखकर ही लोग वोट डाल रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे MP हो चाहे MLA हो, ये लोग केवल एक प्रतिनिधि हैं हमारी सरकार के। ये लोग हाथ उठाने वाले प्रतिनिधि हैं वहाँ पर, और मेन जो निर्णय लेते हैं वो योगी जी और मोदी जी ले रहे हैं, और वही लोग काम में लग रहे हैं। उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का आरोप नहीं, किसी पे कोई शिकायत नहीं। और मैं समझता हूँ कि मोदी जैसा नेता किसी भी देश को बहुत कम मिलते। मैं जम्मू में एक बार चुनाव लड़ाने गया था, जब विधानसभा का चुनाव था, तो मैं सुदूर एक गाँव में गया, तो वहाँ एक महिला मिली गरीब। उसने कहा कि मोदी जी तो देवदूत हैं, उन्हें भगवान ने उन्हें भेजा है हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए, और हमारे जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी और हमारा यहाँ पर जो है विकास कार्य होगा। और आज वही बात पूरे देश के अंदर लग रहा है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो काम बिल्कुल सॉलिड है और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा वो है। अभी तक जो हमने जो काम हुआ कांग्रेस सरकार में, वो कांग्रेस सरकार में टेम्परेरी था सारा। ये जो निर्माण कर रहे हैं वो परमानेंट कर रहे हैं, स्थायी रूप से कर रहे हैं। सन 47 की योजनाएं चल रही हैं कि हम लोग राष्ट्र को पूरे देश में विश्वगुरु में बनाना है, हमको दुनिया के अंदर नंबर 1 पर लाना है, तो उसी का प्रयास चला। इसलिए जब आप निर्माण कार्य, आप बिल्डिंग बनाओगे तो बड़ी उदासीनता सी होती है, और तोड़ोगे तो बड़ा उत्साह हो जाता है। तो इसलिए आपको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है, कार्यकर्ताओं पूरा उत्साह है, पूरा वो था। और आप ये मान लीजिएगा कि हम लोग बहुत बड़ी बहुमत से जीत रहे। आज की जो सीटें हमारी हैं, उन सब सीटों पर हम लोग जीतेंगे। ये जो कुछ अब टीवी पर कुछ लोग चैनल पर चलाते हैं, वो केवल इसलिए कि चल रहा है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देख लिया यहाँ पर, अब यहाँ की चुनाव की देखी है, बाहर के लोग कहेंगे कि साहब वहाँ तो टक्कर है बड़ी, यहाँ कोई टक्कर नहीं है, चुनाव एक तरफा है। तो ऐसे ही सब क्षेत्रों में जी। बूथ पर जो पन्ना प्रमुख बनाए गए वो कितने सक्रिय नजर आए? आज कोई बूथ ऐसा नहीं था जिसमें हम लोग दोनों गए जिसमें 20 कार्यकर्ता हमारे वहाँ ना हो। पूरे शहर के अंदर कोई, हर बूथ में 15-20 कार्यकर्ता थे। दूसरा का कोई बस्ता नहीं लगा हुआ था, हमारे 15-20 कार्यकर्ता बैठे हुए। तो 15-20 जो कार्यकर्ता थे वो वही लोग थे, बूथ पर पन्ना प्रमुख और ये सब लोग थे। हमारी पूरी टीम ने काम किया, और उसी कारण से हमारा जो वोट पड़ा वो लगभग, मैं तो समझता हूँ 70% से ऊपर हमारे पक्ष में वोट पड़ेगा यहाँ का विधानसभा का। जी, आज मतदान का दिन था। मतदान के दिन बूथ अध्यक्ष किस भूमिका में रहे? बूथ अध्यक्षों ने, मैं अभी आपको बताया, एजेंट्स बनाए,
वोट निकालने वाली टीम बनाई, वहाँ कोई बूथ ऐसा बसता नहीं था जिसमें हमारे 15-20 कार्यकर्ता ना बैठे हों। भाई ये मैं इसके बड़ा और क्या, अगर बूथ अध्यक्ष एक्टिव नहीं होते तो कैसे टीम बन जाती वहाँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रदीप सिंह। जी, अब हम आपको मिलवाते हैं विधानसभा संयोजक प्रदीप सरावगी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, आज का मतदान कैसा रहा और बूथों पर आप गए, वहाँ कैसी स्थिति रही? आज सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि प्रातः काल से 6 बजे से ही भाजपा का कार्यकर्ता बड़ा उत्साहित था और 6 बजे से बूथों पर पहुंच गया था। 7 बजे जब मतदान शुरू हुआ तो 10 से 15 लोग हर जगह कतारों में लोग लगे हुए थे और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित थे। जी, इंडिया गठबंधन और भाजपा में जीत का कितना अंतर होगा? पिछली बार बीजेपी 3.5 लाख से जीती थी, इस बार की क्या स्थिति रहेगी? पिछली बार से ज़्यादा मतों से विजयी होगी। जी, और जो टक्कर की लोग बात कर रहे हैं वो कैसी रही? उनकी सबकी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। चुनाव परिणाम आने दीजिए, पिछली बार से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। आज हम और भाई साहब सतीश शर्मा जी जो हमारे प्रभारी होकर के आए हैं, पूर्व MLC हैं, सुबह से जब हम लोग बूथों पर निकले तो अनअपेक्षित हम लोगों को उत्साह और जनता का समर्थन देखने को मिला। जी, कुछ कार्यकर्ता रूठ गए थे, उन रूठे हुए कार्यकर्ताओं को आपने किस प्रकार मनाया और विवाद भी हो गया था, तो आपने इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कार्यकर्ता, हमको तो ऐसा कोई जो पार्टी से रूठा हो, संगठन से रूठा हो, काम के प्रति रूठा हो, ऐसा कोई कार्यकर्ता हमको नजर नहीं आज आया। कुछ विवाद हो गया था। विवाद विपक्षियों से हुआ था, हमारे कार्यकर्ताओं से थोड़ी हुआ। विपक्षियों से हुआ। विपक्ष कुछ व्यवधान डाल रहे थे और वो हार देख रहे थे। लोगों को जब स्पष्ट दिख रहा था कि एक तरफा मतदान हो रहा है तो वो मतदान में व्यवधान डालने का प्रयास कर रहे थे। जी, आज जो मतदान हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम झांसी की जनता को बधाई देना चाहते हैं और उसका धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं कि उसने जिस तरीके से मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान किया, निश्चित रूप से उससे स्पष्ट होता है कि हम लोग पिछली बार से अधिक मतों से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।